नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखना है क्लास 10th मैथ 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रश्न संख्या 11 से, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। कल हम लोग इसके बारे में पूरा जाने हैं लोग, इसमें कौन कौन फार्मूला अप्लाई होता है, क्या क्या बातें होती है एपी में, वो सारी चीज़ हम आप लोग बताए हैं। चलिए एक बार और फिर से बताते हैं। देखिए एपी में मेनली हम लोग दो फार्मूला यूज करना है। क्या, तो एक एनवा पद का फार्मूला, ये क्या हो गया, एनवा पद का फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक सेकेंड नंबर हम लोग क्या हो जाता है ना, Sn यानी n पदों का योग, सम मतलब योग, ठीक है, क्या हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यही दो फार्मूला हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ पर आप लोग बता दिए थे n क्या होता है, an क्या होता है, Sn क्या हो जाता है। an मतलब अंतिम पद, ठीक है। Sn मतलब पदों का योग, ठीक है, समझ में आ गया। इतना क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर a दिख रहा है, n दिख रहा है, d दिख रहा है, तो a बराबर क्या हो जाता है, तो प्रथम पद, n क्या हो जाता है, तो n मतलब पद हो जाता है, और d मतलब क्या हो जाता है, तो सर्वांतर होता है, ठीक है। ये सभी बातें हम लोग कल सीख लिए थे लोग, समझ में आ गया। डी कैसे निकाला जाता है, तो अगला पद में से पिछला पद को माइनस कर देने से आता है। जैसे मान चलिए हम लोगों को दे देगा 1 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, 1 3 5 7 डॉट डॉट दे देगा, ठीक है। कहेगा इसका सार्वंतर निकाल दीजिए। सार्वंतर मतलब डी क्या होगा, तो डी मतलब अगला पद ये हो गया, पीछे वाला पद ये हो गया, क्योंकि इधर चल रहा है, ठीक है। तो अगला पद में से पीछे वाला पद यानी 3 में से 1 को घटा लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी डी यानी सार्वंतर इतना आ जाएगा। पद कहेगा तो पद मतलब हम लोग पता रहना चाहिए कि n निकालने के लिए कह रहा है, प्रथम पद कह रहा है तो a कह रहा है, पदों का योग कह रहा है तो Sn कह रहा है, अंतिम पद के बात कर रहा है तो an बात कर रहा है, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप लोग अगर जान लेंगे तो हम लोग 11 नंबर से आराम से प्रश्न को कर पाएंगे लोग, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज़ हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना, कि AP का व्यापक रूप क्या हो जाता है, a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक है, डॉट डॉट ये हो जाता है a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरह का ये क्या हो जाता है, एपी का व्यापक रूप होता है। और नहीं तो क्या, तो a1 a2 a3 a4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है, एपी होता है। समझ में आ गया। इतना सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है। साथ में इस फार्मूला से हम आप लोगों को क्या सिखाए थे ना, समझिएगा। इस फार्मूला से मान के चलिए n है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी n है, ठीक है, n यहाँ पर है तो यहाँ पर भी n है। अभी अगला नंबर प्रश्न जो 11 नंबर प्रश्न आप लोग बोर्ड पर दिख रहा है ना, उसको हल करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी हम बताते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है, समझ में आ गया। इतना सारा चीज़ जान लिए हैं तो थोड़ा और जान लीजिए क्या दिक्कत है। चलिए थोड़ा और जान लीजिए आप लोग। जब हम लोग क्या करते हैं लोग ना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज़ छिपा रहता है। अब a है, n के जगह पर अगर हम लोग 10 लेते हैं लोग, तो a तो a रहेगा ही, प्लस n के जगह पर यहाँ n तो यहाँ n, यहाँ 10 तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, -1, और d के जगह पर d रहने दीजिए, ठीक है। a हो गया प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, और d है तो d हो जाएगा, यानी a 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कल को हम लोग a 11 देगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 11 में से 1 घटा गया, यहाँ पर 10 है तो 10 में से 1 घटाए तो 9d लिख दिए, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10d लिख देंगे। a तो a रहेगा ही, ठीक है। a अगर 50 हम लोगों को बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 50 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49d हो जाएगा, ठीक है। कल को हम लोग a अगर 70 पूछ दे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 70 में से 1 घटाएंगे तो 69d हो जाएगा। समझ में आ गया। ये चीज़ अगर आप लोग लिख पा रहे हैं लोग ना, तो एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप लोग जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जैसे आप लोग देखिए क्या नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सेम टू सेम इसी कंसेप्ट पर है, कह रहा है ना, यदि समांतर श्रेणी का सार्वअंतर मतलब डी के मान दे दिया है कितना, तो -2 दे दिया, ठीक है। आगे क्या दे दिया है, सार्वअंतर -2
तथा nवा पद an हो तो a17 माइनस a13 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? a17 माइनस a13 पूछ रहा है। ठीक है, कि मान बता दीजिए आप लोग इसका मान क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी के जैसा हम लोग है बनाइए। a17 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? a10 की जगह पर a11 की जगह पर a प्लस 10d, तो a17 की जगह पर a प्लस कितना हो जाएगा? 1 घटा के 16d माइनस a13 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? a प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12d लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए a है तो a प्लस 16d, यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, कितना हो गया? a हो गया, अब माइनस प्लस माइनस 12d हो गया। ठीक है, चलिए a से a खत्म हो गया, माइनस a प्लस a खत्म हो जाएगा। ठीक है, 16 को d में से 12 को d घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4d बचेगा। अब बताइए 4 और सार्वधातुक मतलब d का मान कितना पहले से दे रखा है तो -2 दे दिया। बताइए गुना कराएंगे कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। कितना हो गया? तो -8। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। 11 का क्या हो जाएगा? D4 देवसेना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगला 12 नंबर भी प्रश्न उसी तरह सेम टू सेम है। जैसे 12 नंबर प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा हम बता देते हैं। इसका क्या हो गया? D4 देवसेना। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ना, क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का बराबर पद निकालना है। बराबर पद क्या लिखे? इसे लिखेंगे a12, बराबर पद निकालना है ना, तो बराबर पद निकाल लिए हैं, क्या दिक्कत है? a12 लिख दिया। अब a12 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस इसमें से 1 घटा के 11d। अब देख लीजिए आगे AP क्या हम लोग को दिया हुआ था? AP दिया हुआ था कितना? तो 5, 8, 11, 5, 8, 11 डॉट डॉट कुछ दिया होगा। ठीक है, इसमें से इधर से चलेंगे लोग तो हम लोगों को प्रथम पद क्या हो जाता है? पहिल का, यानी 5 हो जाता है। सार्वधातुक कैसे निकालेंगे लोग? इधर चल रहे हैं लोग ना, तो दूसरका में से पहिल का घटाना, दूसरका में से पहिल का घटाना, यानी 8 में से 5 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो गया? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख लीजिए एक जगह पर, यहाँ से कितना? तो 5 प्लस 11 है तो 11 गुने डी की जगह पर यहाँ से कितना? तो 3 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 11 3 कितना हो गया? तो 33। बताइए 33 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए 38, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। B4 बाहुबली बिल्कुल आसान है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो अभी भी काम चल जाएगा। इसे a12 पूछ रहा था, a प्लस 11d लिख दिए, a की जगह पर यहाँ से पहिल का यानी कितना? 5, और अगला में से पीछे वाला 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 3d की जगह पर लिख देंगे। 11 3 33 और 5 38, हम लोगों के आंसर फटाक देना चला आएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे। 11 के D और 12 के B। 11 के D और 12 के B हो गया। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में नहीं है, बताइए। पहिल का तो है ही, ठीक है, हम बताए ही थे कि व्यापक रूप होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये व्यापक रूप है। AP क्या था? AP का व्यापक रूप है तो AP नहीं है। मान चलिए कहेंगे हम इस रूम में रहते हैं, इस रूम में रहते हैं मतलब ये मेरा घर है भाई। ठीक है, नहीं ऐसा बात नहीं है, रूम लेके रहते हैं लोग तो कहाँ से मेरा घर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये व्यापक रूप है कि नहीं है? ठीक है, मान चलिए हमको अगर 10th क्लास को पढ़ाना आ रहा है तो पहला क्लास को नहीं पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल पढ़ा पाएंगे। उसी तरह अगर AP का व्यापक रूप है तो AP तो रहबे करेगा, तो AP है। ऑप्शन नंबर क्या है? तो AP है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन AP नहीं है। ऑप्शन नंबर C पर थोड़ा ध्यान दीजिए। C अगर ऑप्शन नंबर हम डिस्कस करें तो क्या दे दिया है? 0.3 दे दिया है, 0.33 दे दिया है, 0.333 दे दिया, डॉट डॉट आगे दे दिया। ठीक है, AP कैसे निकाला जाता है? AP का समान अंतर रहता है। AP में 1 दे दिए, 3 दे दिए, 5 दे दिए, 7 दे दिए, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो D निकलेगा ना, D हमारा आपस में क्या होते जाएगा? बराबर होते जाएगा। जैसे पहल का D निकालने के लिए इस तरह से चल रहे हैं तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 3 में से 2 को 3 में से अगर 1 को घटाते हैं तो हमारा पहल का D कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। कल को हम लोगों को मन किया ये दोनों में से D निकालने के लिए, ये दोनों में से, तो ये दोनों में से D निकालिए, 5 में से 3 घटा लीजिए, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। देखिए D समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला D निकालने के लिए बात करें तो ये दोनों में से निकाल लीजिए, 7 में से अगला पद में से उसके पीछे वाला पद,
5 घटा लीजिए, कितना आ गया 2 आ गया। बताइए 2 2 2 यानी AP रहेगा तो AP का सभी सर्वांतर क्या होगा तो समान होगा। तो इसमें हम लोग सर्वांतर निकाल के देख लेते हैं लोग। बताइए इसका D निकालेंगे लोग, अगर दूसरे को D निकाल के जांच करते हैं यहीं से तो पता चल जाता हम लोग। तो ये D निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर चल रहे हैं तो अगला पद कितना हो गया 0.33 हो गया, उसमें से घटाना है पीछे वाला पद, ठीक है, कितना 0.3, 3 है तो 3 ऐसे ले लीजिए, 0 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। 3 में से 0 गया तो 3 में से 3 गया तो 0 और दशमलव, यहाँ पर 0 है तो 0। पहले का D हम लोग कितना आ गया तो 0.03, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों में अगर हम लोग D निकालते हैं, ये दोनों में तो निकाल लीजिए। अगला वाला में से कितना 0.333 में से कितना घटा देना हम लोगों को, तो 0.3 और 3 घटाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 0 रख लीजिए अपने से, क्योंकि दशमलव के बाद 0 रखिए नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 और दशमलव, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। बताइए ये D, बताइए ये D आपस में बराबर है, D और D आपस में बराबर है, 0.03 इसमें है, यहाँ इसमें 0.003 है, बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें, ठीक है। 0 दशमलव के बाद 1 0 है, दशमलव के बाद 2 0 है, यानी ये हम लोगों को D आपस में बराबर नहीं हुआ, तो यही हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी AP में यह नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो C4 कडप्पा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा। D निकाल के जांच कर लेना, AP है या नहीं है कैसे पता चलता है, D निकाल के जांच कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। मान चलिए कि कोई आपका शादी हो रहा है, तो देखना है कि दुल्हन गाना गा पा रही है कि नहीं गा पा रही है, ठीक है, तो उससे गाना गवा लीजिए, भाई गूंगी है कि का है, ठीक है ना, उसको बोल दीजिए गाना गाने के लिए, गाना गा दे रहे तो सही है भाई, गूंगी नहीं है, समझ में आ गया। उसी तरह इसमें है, AP पूछेगा कि है कि नहीं है तो D निकाल लेना है, सिंपल सा क्या निकाल लेना है, D निकाल लेंगे। D अगर हम लोग बराबर आ गया तो AP में रहेगा, नहीं आया तो AP में नहीं होगा, जिससे बराबर नहीं था तो AP में नहीं हुआ, ठीक है, बात खत्म। चलिए अगला तो एकदम इजी है, आप लोग बना दीजिए, बता दीजिए भाई। 13 के बाद 14 नंबर कह रहा है 4 10 16 22, AP दे दिया है 4 10 16 22, डॉट आगे दे दिया है का सार्वंतर मतलब समझ रहा है ना। D पूछ रहा है कि D क्या होगा, बताइए D बराबर क्या हो जाता है ना, इधर से हम लोग अगर चल रहे हैं तो अगला पद में से पीछे वाला पद, कोई अगला पद ले लीजिए, उसके जस्ट पीछे वाला पद उसमें से घटा दीजिए, हम लोग को D निकल जाएगा। हाँ ये दोनों छोटा डाटा है, ले लीजिए 10 में से उसके पीछे वाला पद 4 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाना है तो 6 आ जाना है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो B4 बाहुबली, 14 के B4 बाहुबली। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अगला 15 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, AP के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 है। AP के प्रथम पद कितना हो गया तो 2 हो गया, प्रथम पद मतलब A, और सार्वंतर कितना है तो 3 है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। सार्वंतर मतलब D दे दिया है कितना तो 3 दे दिया है। हमको क्या कह रहा है ना, तब AP के 3 पद होंगे। AP के 3 पद कहने का मतलब प्रथम पद, दूसरा का पद और तीसरा का पद क्या होगा। पहल का पद यहाँ दे दिया है 2, दूसरा का पद निकालने के लिए पहल का पद में से 3 जोड़ दीजिए, पहल का पद और D को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला वाला निकालना होगा तो उसके पीछे वाला में D जोड़ दीजिए, तो पीछे वाला कितना हो गया 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। कल को हम लोग A4 निकालने के लिए दे देगा तो क्या करेंगे, अगला पीछे A4 निकालना, A4 से पहले क्या है A3 है, यानी 8 में ED को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। ऐसे भी देख लीजिए, 2 में 3 जोड़े हैं तो 5 आया, 5 में 3 जोड़े हैं तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। आगे निकालेंगे 14 17, उसी तरह 21 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो प्रथम 3 पद पूछ रहा था, मतलब इतना ही पूछ रहा था, 2 5 और 8, 2 5 और 8। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। 16 कितना नंबर तो 16 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया, 2 ही चीज़ होता है ना, कि क्या दिया हुआ है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम लोगों को जो दिया रहता है उसी से क्या कर लेते हैं, जो पूछता है उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पद क्या दे दिया है समझिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। जब तक ना पढ़िएगा, कंसंट्रेट नहीं होइएगा, तब तक नहीं हो पाएगा भाई। कह रहा है ना 17, यदि AP का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। AP का छठा और 12वां पद, छठा पद दे दिया है A6 और 12वां पद दे दिया है A12, ठीक है। कितना दे दिया है बताइए, कितना दे रखा है भाई,
तो छठा पद और बराबर पद 13 और 25 है। छठा पद को कैसे लिख सकते हैं बताइए, हम आप लोग बताए थे a प्लस इससे a को कम तो 5d बताए थे कि नहीं, तो a6 को a प्लस 5d लिख दिए। ये कितना है तो हम लोगों को 13 है, कितना है भाई तो 13 है, ठीक है। बराबर पद को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इसमें से 1 घटा के 11d लिख सकते हैं, आप बराबर 25 दिया हुआ है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है कि छठा पद 13 है तो छठा पद को a प्लस 5d लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। और बराबर पद 25 है तो a प्लस 11d बराबर 0, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है, a 20वां पद पूछ रहा है, a 20वां पद यानी इसका 20वां पद क्या हो जाएगा, मतलब क्या पूछ रहा है तो a प्लस 19d का मान पूछ रहा है, ठीक है। 20वां पद को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 19d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a पता होना चाहिए d पता होना चाहिए। a और d अगर पता कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या हो जाएगा 20वां पद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों समीकरण मान के चलिए, ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा का समीकरण हो गया। a से a को काट दीजिए, चिन्ह को चेंज करेंगे और कर देंगे, ठीक है। प्लस a में से माइनस a घट गया तो 0, 5 को d में से हाई चिन्ह खत्म हो गया, ठीक है। 11 को d बचेगा तो माइनस 6d बच जाएगा, ठीक है। 13 में से 25 घटेगा तो माइनस 12 बचेगा, ठीक है। छोटका में से बड़का घटता है तो माइनस बढ़ता है, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12 यानी डी का मान कितना आ गया तो 2 आ गया। अब यही डी के मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, हमारा अगला आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 5 और गुणे डी की जगह पर कितना तो 2 बराबर 13 दिया। तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा 13 और 5 दूना 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, कितना आ गया a का मान 3 आ गया। रख दीजिए इसमें a की जगह पर कितना तो 3 प्लस 19 और गुणे d की जगह पर कितना 2। बात क्लियर है, चलिए 3 प्लस 19 दूना 38 और 3 बताइए 41 यानी 20वां पद कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो गया A4 एप्पल, 16 का A4 एप्पल। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, हम लोग इसको कितना ज़्यादा शॉर्ट में कर लिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं कि कंसेप्ट क्लास को जरूर देखिए, यानी AP का पहले का क्लास आप लोग देख लीजिए। नहीं भी देखे होंगे फिर भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन देख लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ओ सॉरी ये तो 17 ही था ना, 17 का कितना आ गया तो 41 आ गया, सॉरी। तो इसे घबरा लेते हैं भाई, ये कितना नंबर था, ये हम लोग बता दिए हैं कितना, ये 17 नंबर क्वेश्चन बता दिए। 17 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 16 नहीं बताया, 16 थोड़ा छोड़ दिए। चलिए 16 हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या दिक्कत है। 16 देखते हैं, 16 तो और आसान है ना, 16 और आसान है, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, यदि किसी AP के सामान्य पद 3n प्लस 5 दे, सामान्य पद मतलब AP का सामान्य पद an होता है, ठीक है। कितना दे दिया है हमारा 3n और प्लस 5 दे दिया, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, d बराबर व्हाट, यानी इसका सार्वंतर पूछ रहा है ना, इसका सार्वंतर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, d निकालना होगा तो अगला पद में से यानी a2 में से a1 घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है d निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रखिए a1 निकाल लीजिए, n के जगह पर अपने से 1 रख लीजिए, ठीक है। तो 3 है तो 3, यहाँ पर भी n के जगह पर अपने से 1 हो जाएगा और प्लस 5, ठीक है। बता दीजिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब अपने से a2 रख लीजिए, a है तो n के जगह पर 2 रख लीजिए, 3 है तो 3 और n के जगह पर यहाँ से कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा और प्लस 5। बताइए 3 दूना 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिए भाई, d निकालने के लिए कह रहा था ना हदे, तो d बराबर क्या हो जाएगा अगला पद यानी a2 में से a1 घटाना, 11 में से 8 घटा दीजिए, 11 में से 8 घटा दे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात खत्म। आंसर कितना आ जाएगा d बराबर 3, d बराबर 3। समझ में आ गया। अगला पद में से पीछे वाला पद, अगला पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, अगला पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, हमारा d निकल के चला आएगा, यानी 16 का कितना आ गया तो C4 कटप्पा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कौन सा पद 27 होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं कौन सा पद 27 होगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है का, कौन सा पद पूछ रहा है। पद मतलब क्या होता है आप लोग बताइए, पद मतलब n, पद मतलब n बताए थे ना। पूछ रहा है कौन सा पद,
कहता है ना कौन है वो, मतलब उसको उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन है वो। तो उसी तरह कौन सा पद, पद मतलब n का मान पूछ रहा है, बस इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। 18 नंबर का पूछ रहा है कौन सा पद, यानी an बराबर व्हाट दे दिया, ठीक है। और उससे पहले हम लोग कुछ दिया हुआ लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। 5 7 9 11 कितना दे दिया है, 5 7 9 11 डॉट 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 का कौन सा पद, कौन सा पद क्या कह रहा है, 27 है। कौन सा पद 27 है, ठीक है। इसको ऐसे भी बता देंगे और तरीका से भी बता देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ऐसे देख लीजिए, इस नॉर्मल अगर इसका आंसर निकालना होगा कौन सा पद 27 होगा, 27 होगा कौन सा पद, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताइए। 5 में कितना जोड़े हैं तो 7 आया, 2 जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 15 17, 2 जोड़ते जाइए 19, कहाँ तक 27 तक। 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद कितना हो जाएगा, सॉरी कहाँ गड़बड़ कर दिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 22 23 यहाँ पर हो जाएगा, 2 जोड़ दिए तो, ठीक है। 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कौन सा पद, इसको बोला जाता है पहला पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आंसर कितना हो जाएगा, 12वां पद जो होगा कितना होगा, 27 होगा। बस ऐसे कर लेना है। 2 का अंतर ना था जी, 5 था, 5 के बाद 7 हो रहा था, 7 के बाद 9 हो रहा था, 9 के बाद 11 हो रहा था, 2 जुड़ रहा था कि नहीं जुड़ रहा था, कितना लाना था, 27 लाना था। जोड़ 2 जोड़ते गए कहाँ तक, 27 तक, ठीक है। अब गिन लीजिए, पहला पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां पद। 12वां पद कितना होगा हम लोगों को, तो 27 होगा। और नहीं तो ऐसे समझिए, ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे। तो पूछ रहा है कौन सा पद, पद मतलब n बराबर व्हाट, ठीक है। अब मान लीजिए ये दे दिया, प्रथम पद दे दिया कितना, तो 7 दे दिया। सार्वंतर निकाल लेंगे, यानी डी निकाल लेंगे, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। डॉट डॉट ये कहीं ना कहीं आके लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लास्ट में क्या लिखवाए थे आपको, A1 A2 A3 डॉट 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 क्या, nवां पद, यानी nवां पद कितना है, तो 27 है भाई। अंतिम पद 27 है ना, तो an का मान कितना दे दिया, an बराबर 27 यहाँ से, ठीक है। an बराबर इसे जाते जाएगा लास्ट में आएगा, लास्ट में मतलब अंतिम पद कितना दे दिया है, तो 27 दे दिया है। हमको निकालना है n निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है बताइए, क्योंकि हम जानते हैं an बराबर क्या हो जाता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। an के जगह पर कितना, तो 27 है, तो 27 रख लीजिए बराबर, a के जगह पर कितना, तो 7 प्लस n नहीं दिया है -1, और d के जगह पर कितना, तो 2 रख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। बताइए ये 27 हो गया, ये +7 इधर आएगा तो -7, ये गुना में 2 इधर आएगा तो भागा में 2, ठीक है। अब बराबर की इधर क्या बच गया, है बच गया n-1 बच गया, ठीक है, समझ में आ गया। बताइए 27 में से 7 गया तो 20 बचा, 20 का अधिया कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 बराबर n। अब बता दीजिए आप n बराबर कितना हो जाना है, तो 11 हो जाना, बात खत्म, ठीक है। सॉरी क्या कर दिए भाई, 20 हम लोग आंसर 12 आया था ना, तो यहाँ पर 11 का है आ रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किए हैं भाई। इसका 11 का है आ रहा है। एक बार पहले वाला कितना था, तब 5 था, 7 9 11 13 13 के बाद 15 15 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कौन सा पद 27 होगा, तो 1 2 3 4 पहला पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इसमें काहे नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। ओ सॉरी यहाँ से प्रथम पद कितना है, तो 5 है। प्रथम पद कितना है, तो 5 है, देख लीजिए प्रथम पद 5 बताइए 27 में से 5 घटेगा तो 22 बचेगा, ठीक है। ऐसे 27 में से 5 घटेगा तो 22 बचेगा,
अब 22 का आधा कर देंगे, 22 का आधा करने का मतलब कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, 11। ये -1 इधर आएगा तब +1 हो जाएगा। अब 11 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12वां पद हमारा कितना होगा, तो 27 होगा। तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं, इस तरह का प्रश्न। लेकिन छोटा पद दिया रहे तब नहीं, यही 12 तक गया। और अगर 99 तक दे देगा, 100 तक दे देगा, 500 तक दे देगा तो कैसे निकालेंगे, फिर दिक्कत ना हो जाएगा, लिखते लिखते पूरा पढ़ना बढ़ जाएगा, ठीक है। 12वां पद 18 कितना हो गया, तो B फॉर बाहुबली, 18 कितना हो जाएगा, B फॉर बाहुबली। इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। B फॉर कितना हो गया, बाहुबली। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, 1 5 9 13, ठीक है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 5 9 13, ठीक है। समझ में आ गया। डॉट डॉट आगे कुछ भी दिया हुआ है, क्या कह रहा है, पदांतर का मान होगा, पदांतर, पदांतर क्या कहे, पदांतर, पदांतर या नहीं तो सार्वंतर, नहीं तो समान अंतर, समान अंतर। क्वेश्चन में बार बार ये घुमा फिरा पूछता है। ये सब का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक ही होता है, देख रहे हैं। हिंदी में कितना होता है, कन्फ्यूजन रहता है, इंग्लिश में बोलिए तो डिफरेंस होता है। डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। डिफरेंस मतलब एक ही टर्म डी, डिफरेंस मतलब डी। डी कैसे निकाला जाता है, अगला पद में से पीछे वाला पद, ठीक है। अगला पद में से यानी दूसरा का पद में से पहले का पद घटा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सार्वंतर पूछ रहा था, डी पूछ रहा, डी मतलब इधर से चल रहे हैं तो अगला पद ये होगा। अब इधर से चलेंगे लोग तो अगला पद ये होगा, पीछे वाला पद ये होगा। हम लोग तो इधर से ना लिखते हैं भाई, इधर से लिख रहे हैं तो अगला पद, पहले का पद दूसरा का, अगला पद में से पीछे वाला पद, यानी 5 में से 1 घटा लीजिए। नहीं तो इधर ये दोनों के अगर लेते हैं तो 9 में से 5 घटा लीजिए, ठीक है, ठीक है। नहीं तो इधर से अगर ये दोनों में लेते हैं तो 13 में से 9 घटा लीजिए, 13 में से 9 घटा लीजिए। सबका आंसर हम लोग कितना आना है, तो 4 आना है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है डी यानी समान होता है, यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर, कितना, 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। मज़ा आ रहा होगा, एकदम अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा क्या लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में रहेगा तो समान अंतर रहेगा। जैसे ए को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दे दिया है, 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, 8 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद कितना दे दिया, 16 दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए एपी में है कि नहीं है, इसका डी जांच कर लीजिए। अगला पद में से पीछे वाला घटाइए तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बच गया, ये गो डी निकला, एक और डी निकाल के देखिए। अगला पद में से पीछे वाला पद है दोगुन में, 8 में से 4 घटाइए, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 4 आएगा। बताइए है डी 4 आ रहा है, है डी 2 आ रहा है, तो एपी में ही नहीं है, ठीक है। एपी में रहेगा तो हमारा समान आएगा। बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए। बी कितना दे दिया है, -10 -6 -2, -10 -6 -2 2 डॉट 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 दे दिया, ठीक है। इसमें डी जांच कर लीजिए। डी मतलब इधर चल रहे हैं तो अगला पद इस ये हो जाएगा, -6 में से घटाना है किसको, तो -10 को, ठीक है। -6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 10, 10 में से 6 चला गया तो 4 हो गया, ठीक है। अगला डी निकाल लीजिए एक बार और, ये दोनों में से डी निकालिए, ठीक है। -2 में से घटाना है किसको, -6 को। बताइए -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अब आप बताइए 6 में से 2 घटा तो 4 हो जाएगा। डी समान आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, यानी यही हमारा क्या होगा, तो एपी में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 के बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली। चलिए 20 देख लिए। 21 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका होता है प्रश्नों को हल करने का, बशर्ते आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो ये संख्या है, क्या दिक्कत है भाई। ऑप्शन देख लीजिए, 4 8 12 दे दिया है ऑप्शन ए में, 4 8 12 दे दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे क्या दे दिया है जी, 4 8 12, 6 8 10, 6 8 10 दे दिया है, ठीक है। अगला नंबर क्या दे दिया, 5 8 11, 5 8 11, ठीक है। अगला 2 8 14, 2 8 14, 2 8 और 14।
कह रहा ना कि 3 संख्याएं एपी में हैं, तो एपी में जांच कर लेते हैं कौन कौन एपी में है। एपी में रहेगा सर्वांतर समान रहेगा, 8 में से 4 को हटाएंगे 4 आएगा, डी एगो निकालें। 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, एपी में यानी ये है। पहले का कंडीशन तो चेक कर लिए कि एपी में है कि नहीं, तो है। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी ये भी एपी में है। ठीक है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा, ये भी एपी में है, यानी डी समान आ रहा है। 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी एपी में ये भी है। ठीक है, एपी में तो सब है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है, तीनों संख्या एपी में तथा उनका योग 24 है। योग 24 मतलब जोड़ लीजिए 4 और 8। इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह ऑप्शन से बना लिया जाता है। 4 और 8 जोड़ेंगे 12, 12 12 24, 24 है। 8 6 14, 14 या 10 24, ये भी है भाई। 8 5 13, 13 में 11 जोड़ेंगे ये भी 24 आ जा रहा है। 8 2 10 में 14 जोड़ेंगे ये भी 24 आ रहा है। तो इससे हम लोग काम नहीं बना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है ना, उनके वर्गों का योग 20 है तो वे संख्याएं हैं। उनके वर्गों का योग 20 है, वर्ग करते हैं तो उनका वर्ग करेंगे तो उनका योग कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैसे आएगा, हाँ बताइए कैसे आएगा। ठीक है, प्रश्न फंसा दिया आप लोगों को। ठीक है ना, कह रहा है यदि उनके वर्गों का योग 20 हो तो वे संख्याएं क्या होगी। ठीक है, उनका वर्गों का योग कितना कह रहा है, 20 होगा तो वे संख्याएं क्या होगी, बताइए क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। चलिए, वर्गों का योग कितना कह रहा है जी आप लोगों को, तो वर्गों का योग कितना कह रहा है, ठीक है दोस्त, आज 20 तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।